पद्यांश हमने पढ़े हैं, अब तीसरा और चौथा पद्यांश हम पढ़ने वाले हैं। अब यह जो पद्यांश है मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सागर का जो था मनसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से हुई। पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पदपुष्प चढ़ाता। सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। देखिए, वर्षा ऋतु में प्रकृति का मनभावन यह ऋतु होता है। और यहाँ अब सागर का जो था मनसूबा सफल हो गया। सागर का मतलब है समुद्र। मनसूबा का मतलब है विचार या इरादा। इस पंक्ति का अर्थ है सागर का जो विचार है यह सफल हो गया। क्या विचार है? कि पृथ्वी जल से सींचकर हरी भरी हो जाए। यह समुद्र का जो विचार है यह वर्षा के कारण अब पूर्ण हुआ है, सफल हो गया है, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। हम सभी जानते हैं कि बारिश के दिनों में पृथ्वी जल से नहा उठती है और उसी कारण उसका अंग अंग निखर जाता है। मतलब सारी धरती पर परिवर्तन सा दिखाई देता है और इसी कारण यह जो सागर है यह काफी खुश हो गया है और खुशियों की दुनिया में आकर, खुशियां मतलब प्रसन्नता, और वह इतना प्रसन्न हो चुका है कि वह अपने आप में खो गया है। मतलब अपने आप में खो जाना मतलब स्वयं को भूल जाना। हम सभी जानते हैं कि 4 माह तक बारिश होती है और बारिश की झड़ियां लगातार शुरू ही रहती है। इसी कारण कुआं, तालाब, नदी यह पानी से पूरे भर जाते हैं और यह भरने के बाद नदियां जो है, नदियों में जो ज्यादा पानी हो जाता है, यह पानी मतलब यह नदियां आखिरी में सागर को जाकर मिलती है और सागर भी इस कारण काफी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने आप को भूल से जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं। आगे की पंक्ति में कहा है धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली। धरती हरी भरी हो गई है और अलग अलग प्रकार की जो वनस्पतियां हैं यह धरती पर उगी हुई होती है। अलग अलग प्रकार के फूल जो है वो भी हमें दिखाई देते हैं, बहुत सारे रंग के फूल हमें दिखाई देते हैं। तो देखिए, धरती ने श्रृंगार किया, हरी भरी धरती हो गई है, प्रसन्नता का माहौल है। इसे कहा है श्रृंगार करना मतलब सजना, संवरना। यह जो धरती है सज धज कर संवर गई है। फिर माथे रोली, जिस प्रकार श्रृंगार अपने तिलक के बिना पूरा नहीं होता, उसी प्रकार इस धरती पर जो रंगी बिरंगी फूलों की वनस्पतियां उगी हुई है, मानो वह धरती के माथे पर तिलक धारण किया है, ऐसा वर्णन किया है। माथे का मतलब है माथा और रोली का मतलब है तिलक। और यह एक शुभ घटना है कि माथे पर रोली मतलब माथे पर धरती ने तिलक, रंगी बिरंगी पुष्पों का या वनस्पतियों का तिलक धारण कर लिया है। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली और यह गीली मिट्टी की खुशबू जो है वह माटी से बातचीत। पद्यांश हम आगे का पद्यांश हम देखते हैं। पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता। अब देखिए, पावस का मतलब है वर्षा ऋतु, मधुमास का मतलब है वसंत काल। वर्षा ऋतु का यह जो वसंत काल है लोगों में आस विश्वास बढ़ाता, आशा और विश्वास को वृद्धिगत करने का काम यह ऋतु करता है। वर्षा ऋतु जीवनदायी ऋतु होता है। अब देखिए, यह जो ऋतु है यह लोगों को भविष्य के प्रति आशा और विश्वास दिलाने का काम करता है। मनुष्य का घर धन धान्य रूपी धन से भरने का कार्य यही ऋतु करता है। तो यहाँ मैं कठिन संबोध के अर्थ लिखती हूँ। पावस का मतलब है वर्षा ऋतु,
मधुमास का मतलब है वसंत काल। आस, आस का मतलब है आशा। और विश्वास का मतलब है यकीन। लोगों को अपने भविष्य के प्रति आशा और विश्वास दिलाने का काम यही ऋतु करता है। तो आगे देखिए, नतमस्तक होकर अचूक पदपुष्प चढ़ाता। नतमस्तक मतलब सिर झुकाना। पुष्प का मतलब है फूल। अब देखिए, सारे प्राणी मात्र पर वर्षा ऋतु के अनंत उपकार होते हैं। इसी कारण यह जो वर्षा ऋतु है, यह वर्षा का जो जल होता है, यह सिर झुकाकर अपना जलरूपी पुष्प धरती के चरणों पर अर्पित कर रहा है। जब यह बारिश होती है, धरती में समा जाती है, तो उसका अर्थ यहाँ ऐसे बताया है कि मानो उसके अनंत उपकार हो जाने के कारण यह जो वर्षा ऋतु की जलरूपी पुष्प है, यह धरती के चरणों पर अर्पित किया गया है। सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली। हंसी ठिठोली मतलब हंसी मजाक। अब देखिए, यह उसका हर साल बारिश आती है, यह जो उसकी रीति है, यह जो उसका क्रम है, यह सदा सदा से चलता आ रहा है। और यह जो है उसकी हंसी ठिठोली बारिश हो जाती है तो किसान को भी सुकून मिलता है, हर एक प्राणी मात्र को सुकून मिलता है, मतलब उसके जीवन में खुशियां आ जाती है। तो ऐसा यह जो क्रम है, यह युगों युगों से चलता आ रहा है। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। इस प्रकार गीली मिट्टी की जो खुशबू है, यह माटी से बातचीत करती है। अब देखिए, इस पद्यांश में हम देखते हैं कि आस विश्वास, यह जो शब्द है, इसके बीच में यह जो लकीर है जिसे हाइफन कहा जाता है, तो यह शब्द युग्म की जोड़ी भी कहा जाती है। कृति पत्र में आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि पद्यांश में आया हुआ शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। तब देखिए, आपको लिखना है शब्द युग्म। तो देखिए, आप ऐसे लिख सकते हैं, आस विश्वास। और कौन से शब्द यहाँ होते हैं? हंसी ठिठोली, दूसरा है हंसी ठिठोली। तीसरा हम बता सकते हैं सदा सदा। और चौथा है जो सौंधी सौंधी। तो देखिए, इस प्रकार से शब्द युग्म की जोड़ियां आपको पूछी जाएगी। आधे अंक के लिए एक होती है, अरे कृति पत्र में ऐसा एक अंक के लिए आपको प्रश्न पूछा ही जाता है। तो देखिए, कविता आपको ध्यान से पढ़नी है, उसके आधार पर ही आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हमने यह जो कविता है, ये हमने उसका अध्ययन कर लिया है। आपको जो कुछ भी कठिनाइयाँ हो, आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।